लेसन का लास्ट कंसेप्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, अब तक हमने दो फ्रिक्शन पढ़े, कौन से? स्टैटिक, काइनेटिक। ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? जब एक बॉडी दूसरी सरफेस के ऊपर खिसकती है, एक सरफेस पे दूसरी सरफेस, दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है और ये खिसकती हैं, ऐसे खिसक रही है। अब जो फ्रिक्शन लग रहा है इनके बीच में, इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन आप में हमेशा जो मोशन है वो खिसकने वाला मोशन नहीं है। अब ये बॉडी का मोशन खिसकने वाला नहीं है, कैसा मोशन है ये रोलिंग मोशन है। इस टाइम जो भी फ्रिक्शन लग रहा है इसे हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक। और अच्छी बात यह है हमारे लिए कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। आप अपने नॉर्मल एक्सपीरियंस में, आप किसी एक कोई डब्बा है, आप फर्श पे ऐसे खिसका दीजिए, थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगा। लेकिन वही प्लास्टिक के डिब्बे के बजाय आपके पास प्लास्टिक की बॉल हो, हल्का सा मारिए, काफी दूर जाकर के रुकेगी, क्योंकि अब जो फ्रिक्शन है कौन सा है? रोलिंग फ्रिक्शन है। वो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कम रहती है स्टैटिक फ्रिक्शन से भी और काइनेटिक फ्रिक्शन से भी। स्टैटिक फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू से? लिमिटिंग वैल्यू से। जब हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन तो एक्चुअली हम लिमिटिंग की बात किया करते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं हम, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, the force of friction which oppose the rolling motion, which oppose the rolling motion of a body over the other body is called rolling friction. It is the minimum friction, it is the minimum possible friction between two bodies. सबसे ज्यादा कौन सा फ्रिक्शन होता है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक चेंज हो जाता है अपने आप। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम काइनेटिक और उससे भी कम रोलिंग। कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज क्या है? ये एक बॉडी सर्कुलर या स्फेरिकल, दोनों में ही रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा। सर्कुलर है या स्फेरिकल है, एक सरफेस पर ये रखी हुई है, तो अपने स्फेरिकल या सर्कुलर शेप के कारण इस बॉडी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही क्या होता है? सरफेस के कांटेक्ट में आता है अपने स्ट्रक्चर के कारण। फ्लैट सरफेस होती तो ज्यादा कांटेक्ट में आता, अब सरफेस आपकी स्फेरिकल या सर्कुलर है तो बहुत कम आया। इससे क्या हुआ कि जिस सरफेस पर ये बॉडी है वहां थोड़ा सा एक थोड़ा सा डिप्रेशन बन गया, गड्ढा बन गया। भले ही वो गड्ढा हमें दिखाई ना दे, लेकिन एक गड्ढा बन गया। मैं इस गड्ढे का नाम रख रहा हूं PQS। तो जब इस बॉडी को रोल करना है इस बॉडी को, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, इस बॉडी को ये चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, कहां से कहां तक की? Q से P तक की। और अपने आप को अलग करना होगा किस सरफेस से? Q से S के बीच जो मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए हैं उन्हें वापस डीअटैच करना होगा, वापस उन्हें अलग करना होगा। तो इस ऊपर चढ़ने के लिए और पीछे से अपने आप को डिटैच करने के लिए इसको कुछ फोर्स चाहिए। वही फोर्स एक्चुअली क्या होती है? रोलिंग फ्रिक्शन हुआ करता है, ठीक है। बना लीजिए डायग्राम छोटा सा। When a spherical or a circular body, when a spherical or a circular body roll on a plane surface,
roll on a plane surface, the area of contact of body is very small. The area of contact of body is very small. The area of body in contact is very small. The pressure increases. The pressure increases. क्या लिखा आपने? Pressure increases and a depression PQS is created. And a depression PQS is created. The body has to climb up. The body has to climb up distance PQ and has to detach from surface QS. And has to detach from surface QS. These two forces give rise to rolling friction.